एक वज़ीर आज़म ने, एक स्पीकर ने, इवन एक सदर ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है। आर्टिकल 5 का 1, जैसे उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5 का 1 सिर्फ नहीं है, आर्टिकल 5 का 2 भी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इमरान खान साहब को सारे दरवाजे बंद नज़र आ गए जिसको वो अप्लाई करना चाहते थे, इवन 27 तारीख को सरप्राइज़ देने वाले थे वो, ये सरप्राइज़ इन्होंने आज के लिए नहीं थी। इसका मतलब है कि ये जो बाद में डेवलपमेंट हुई है वो ख़त का इफेक्ट नहीं पड़ा, ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे पड़ा, ना वज़रा पे पड़ा, ना इत्तेहादियों पे पड़ा, ना अवाम पे पड़ा, कोई नहीं, ना आपके इदारों पे पड़ा। आपने देख लिया, आर्मी चीफ ने अभी पिछले दिन उस सेमिनार में एक इजलास में कहते हुए उन्होंने ये कहा कि जी अमेरिका हमारा अलाई है, उसके साथ हमारा इत्तेहाद जो है वो बहुत मजबूत है और दिस एंड डैट, और वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जो इमरान खान साहब के उस स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जी आपने खुद ही बता दिया कि स्पीकर ने क्या किया। वो स्पीकर का एक लेटर जो प्री प्लान था वो कासिम सूरी ने पढ़ दिया, और पढ़ते हुए उन्होंने ये नहीं देखा कि नीचे उनका नाम है या वो उसका नाम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही किया कि ये एक सिर्फ मसला फ्रेश मैंडेट का नहीं है, नई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन्हीं लोगों ने आना है पार्लियामेंट में। ये नहीं है कि पाकिस्तान के निज़ाम में कोई और आ जाएगा, यही आएंगे। और अगर इन्होंने ही आना है जिसको ये डिस्कार्ड कर रहे हैं हमारे दोस्त, सवाल ये पैदा हो कल यही नजर आएंगे पार्लियामेंट में। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर पाकिस्तान की आवाम इनको इलेक्ट करती है तो हम और आप कौन होते हैं इनको मना करने वाले। एक चीज और, लेकिन ये जरूर बात है कि अगर आईन को, लेकिन हम ये आईन ही है जिसने पाकिस्तान को जोड़ा हुआ है। देखिए एक तरफ इमरान खान नहीं है, एक तरफ इमरान खान नहीं है, 10 बड़ी सियासी जमातें जिनमें से 3 बड़ी सियासी जमातें, उनके साथ भी बहुत बड़ी तादाद अवाम की है। अगर वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला करने लगे, वो भी अपने लोगों को प्रोमोट करने लगे और इन चीज़ों को वो अगर पार्लियामेंट तक ले आए, तो क्या ये एक, बल्कि मैं समझता हूँ वो ख़त जिस मरासले की बात की जा रही है, आज मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई है, वो वक्त साबित करेगा कि जो उस वक्त वहाँ एम्बेसडर हैं उन्होंने ये सारा का सारा इसमें जो कंटेंट है वो उसका जिक्र नहीं किया है। ये कहा जा रहा है कि जी फॉरेन ऑफिस में जनाब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब ने इसको चेंज किया है। अब ये इल्जाम को वो किस तरह साबित करेंगे कि ये गलत है? तो कहने का मतलब है कि ये साजिश नहीं है, साजिश आईन के खिलाफ हो रही है, साजिश जमहूरियत के खिलाफ हो रही है, साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। इलेक्शन जब मर्जी करवा लें, इरशाद आरिफ साहब वो कहते हैं कि जी आना इन्हीं लोगों ने है, इन्हीं चेहरों ने आना है। बट ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ऑब्वियसली बात करते हैं ना। ऑपोजिशन आज आ जाती हुकूमत में, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाते तो भी नून लीग और पीपल्स पार्टी यही कहती थी कि हम इस्लाहात करेंगे और फिर 2 से 3 महीने के अंदर हम चाहते फौरी तौर पे इलेक्शंस की तरफ जाएं। अब किस तरीके से ये सिचुएशन आपको बनती हुई दिखाई दे रही है? अब उन रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का क्या होगा? अब दीगर मामलात का क्या होगा? ईवीएम पे जो एतराजात थे उनका क्या होगा? और ये जो इंटरिम सेटअप, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली अगर इस चीज को ऐसे ही जाने देता है तो उस सूरत में हम बात कर रहे हैं, कैसे बनेगा इंटरिम सेटअप? अच्छा जी, इससे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जो पहले गुफ्तगू हो रही है, ये जो कासिम सूरी ने ऑर्डर पढ़ा और स्पीकर का नाम लिया, उसने रूलिंग स्पीकर की नहीं पढ़ी। इस इजलास को तलब किया था स्पीकर ने और इसको मुलतवी भी स्पीकर कर सकते थे, कासिम सूरी नहीं कर सकते थे। वो जो ऑर्डर पढ़ा गया है वो स्पीकर के नाम से है, असद कैसर के नाम से है, और वो स्पीकर ने पढ़ा है, डिप्टी स्पीकर ने पढ़ा है। हम चूँकि पार्लिमानी नॉर्म्स और रिवायात से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, हम लोग तवक्को नहीं करते। वो ऑर्डर है इल्तवा का और वो उन्हीं के हुक्म से होना था, वो डिप्टी स्पीकर ख़ुद नहीं कर सकते थे। एक बात ज़रा जहन में रहनी चाहिए कि उन्होंने जो रूलिंग दी है वो अलग चीज़ है, बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, डिप्टी स्पीकर के, वो अलग चीज़ है। और इस इजलास का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इल्तवा जो है वो अलग चीज़ है। वो स्पीकर ने करना था, स्पीकर ने किया है, इन्होंने सिर्फ पढ़ के सुनाया है। नंबर 1, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? ये लिखा है, आप लिखा हुआ आप पढ़े ना। डॉक्टर साहब आप ऐसे बहस शुरू कर देते हैं, आप किसी से पूछ लें, ये कानूनदान बैठे इनसे पूछ लें, खुदा के लिए ये कानूनदान बैठे हुए इनसे पूछ लें ना। आप हर बात में टपक पड़ते हैं। ये कानूनदान पढ़े, इनसे पूछ लें, इनसे पूछ लें, इनसे पूछ लें ना। रूल ऑफ बिजनेस कौन सा है सर? पूछ लें इनसे, कौन सा रूल ऑफ बिजनेस है? ये बैठे पूछ लें
एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। वो पूछ चलिए, लेना। पूछ ले- पूछ लेती हूँ। आप क्यों मुझे बहस इजाजत कर रहे हैं? दे, उनसे पूछ पूछ ले। लें। आप जब कोई जब बात कर रहे मैं हैं देखती उसकी हूँ, आप दोनों उसके इजाजत रिलेट दे, मैं करें। आप कोई बात comment ही ले नहीं लेती हूँ इस सुनते। पे जाहिद साहब वो का। आप आपसे उनसे पूछ ले, वो पूछना ना, बैठे हुए हैं, वो उन्होंने तब्दील थोड़ी कहा कर है। दें। आपको इल्म ही नहीं उन्होंने है थोड़ी कि कहा है, जो सर। इजलास स्पीकर सर, आपसे बुलाएगा पूछूंगा मैं, उसको आप स्पीकर भी और मुलतवी इरशाद साहब करेगा। आप भी- सर मुझे नहीं एक है। सुने, तभी तो मैं बात आपसे सुने। पूछ रहा हूँ। मुझे मैं इजाजत दे, बता रहा हूँ। एक कमेंट इसी सर, पे आप ले बता लेती मुझे आप हूँ। मौका जाहिद देंगे साहब तो मैं बताऊंगा। वो ये बताएं, या जब सदर हैं जब इस्लामाबाद इजलास हाई एक कोर्ट सेकंड, एक सेकंड मेरी बात एसोसिएशन सुने, के लॉयर हैं, मेरी बता सुने ना, पाएंगे। बात सुन ले। जब मुकम्मल करने। जब प्रेसिडेंट ऑफ फरमाइए। पाकिस्तान जब इजलास बुलाता है, जब उसको मुलतवी किया जाता है, आपने कभी सुना है पार्लिमानी प्रैक्टिस? आपको पता है कि वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का बाकायदा आर्डर जो है वो स्पीकर पढ़ के सुनाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो गलत पढ़ रहा होता है। पूछ लीजिए, बैठे हैं वकील, इनसे पूछें पहले, ओ फिर आगे सर, चलते हैं। ओ खुदा के लिए सर इसका बता देना। किसका? इसकी छोड़े ठीक है। सदर के और भी यही बहुत बता रहा हूं और भी मैं। बहुत से मुहर्रिकात वो हैं। यही मैं बात अच्छा, बात rule कर of रहा हूं। business अच्छा, आप होना दोनों है। मुझे इजाजत कौन दें, सा मुझे rule of आगे बढ़ने business देना। है? असल में हमें बता ये देना। ट्रांसमिशन डॉक्टर है, साहब, obviously, डॉक्टर हमें साहब, गेस्ट भी ज्यादा होते हैं, आपने मेरे लिए बड़ा कभी- मुश्किल हो हमें जाता आपको है, पता ही नहीं है, मैं मैं बता देना डिस्ट्रीब्यूट सर। करना। मैंने डॉक्टर हुजूर- अफनान, डॉक्टर मैं कोई अफनान, कानूनदान डॉक्टर अफनान, नहीं हूँ, डॉ- मैं कोई मैं तालिब तो कह रहा हूं, तालिब मुझे इल्म नहीं पता, नहीं मुझे हूँ, बताइए मैं कि साहब अगर- हूँ, मैंने अगर- अटेंड अगर की है। ये, मैंने मैं नहीं आता मुझे। बाकायदा जिस तरीके से आज बाकायदा आप लोगों को असम्बली भी को तवक्को है कि पूरी सुप्रीम रिपोर्ट किया है पूरी बड़े कौम अरसे को तक, आप जो है और मुझे वो पता है। पूरी कौम को आप पूछ यार लेना आप। educate ठीक है, कर फिर देना। वापस से यही खुदा के लिए एजुकेट कर दें। मैं educate कर रहा हूं, मैं जहालत नहीं फैला रहा आपकी मुझे तरफ। भी समझ नहीं आएगी, बाकी कमाल मेहमानों कर को भी रहे हैं। समझ नहीं आएगी। चलिए डॉक्टर अफनान साहब, आपका सर कमेंट। आप एजुकेट कर देना कि डॉक्टर कौन सा अफनान, कानून ये है, कौन? कौन सा रूल है, रूल ऑफ बिजनेस है या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, वो ये बैठे हैं, बता दें। वकील बैठे हैं, उससे पूछ डॉक्टर यही लें। बता दें आप। वो वकील बैठे हैं, पूछ मेरी लें उनसे। गुजारिश ये है कि ये सर, आज का दिन आपने जो है बोला- अच्छा वो चलिए, है मुझे तो- डॉक्टर अफनान बात करें प्लीज, उनकी बात सुनने में वापस आ जाएंगे इस डिबेट पे, वापस आ जाएंगे, पहले डॉक्टर अफनान की बात सुन लें। जी डॉक्टर अफनान। देखिए, आज का दिन जो है वो है तो बहुत अनफॉर्चुनेट हमारी जो पार्लिमानी हिस्ट्री है उसके अंदर। मतलब आप, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जो काम आज हुआ है उसको करने के लिए जो तमाशा लगाया गया, उस तमाशे लगाने की ज़रूरत कोई नहीं थी। ये काम जो है आज 8 मार्च से पहले इमरान खान साहब करते तो आइन और कानून के मुताबिक होता। उन्होंने एक फॉर नो सिर्फ सरप्राइज देने के लिए या अपनी कोर को या अपनी जाती अना को जो है वो तस्कीन पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के आइन को क्या कहते हैं जो है वो एब्रोगेट कर दिया। इस बात का मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो लॉस है वो इस बात का। और मुझे उम्मीद है, मैं इस बात की मुझे उम्मीद है कि इंसाफ का जो तकाजा है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए फैसला देगी कल। इसको मजीद डिले ना किया जाए। उसकी वजह यह है कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर जगहसाई हो रही है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है। आपकी इकॉनमी जो आपकी इकॉनमी ऑलरेडी जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर है। ये जो है मतलब वो ऑयल प्राइसेस कहाँ चली गई हैं। कल जब सुबह आपके ख्याल में मार्केट खुलेंगी तो क्या होगा?